Good morning, all of you. Today we discuss first of physical properties of S2. S2 की physical properties क्या क्या हैं? तो its density is 0.0695 as compared to air. इसकी जो डेंसिटी है एयर के कंपैरिजन में 0.0695 कम होती है, इतना गुना कम है डेंसिटीज की. इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. हाइड्रोजन गैस जो है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है एंड टेस्टलेस होती है. ठीक है कि नहीं? यानी इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आती और किसी भी टाइप का कोई टेस्ट नहीं होता हाइड्रोजन गैस में. थर्ड प्रॉपर्टी है लेस सोल्यूबल इन वाटर. पानी में ये सोल्यूबल है बट कम सोल्यूबल है. फोर्थ, इट इज़ इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल मीन्स कि ज्वलनशील, मतलब ये जलती है. ध्यान दें आप, ये खुद जलती है, ये जलाने में सहायक नहीं है. जलाने में सहायक जैसे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक है. वैसे ये इनफ्लेमेबल है, मीन्स कि ये ज्वलनशील है, खुद जलती है. फिफ्थ प्रॉपर्टी लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव मीन्स कम रिएक्टिव है, इतनी इजीली ये मतलब हर चीज़ से रिएक्ट नहीं करती है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 13.96. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हाइड्रोजन गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो वो जो मेल्ट होगी वो होगी 13.96 केल्विन टेम्परेचर पे. इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें फिर ये इसको गैस में कन्वर्ट करें, बनाएं गैस में, तो इसका जो बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 20.4 केल्विन. ठीक है ना? कमी है, ये कमी तो है क्योंकि आप जानते हो गैस है ये, इसलिए ये टेम्परेचर कमी है. 20.4 केल्विन तो बहुत कम होता है. डिग्री सेल्सियस में तो ये माइनस में जाएगा बहुत ज़्यादा. एंड 8 नंबर, इट्स डेंसिटी इज 0.08987 ग्राम पर लीटर. इसकी डेंसिटी होती है 0.08987 ग्राम पर लीटर. एंड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज -236.9 डिग्री सेल्सियस. इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -236.9 डिग्री सेल्सियस. देखिए, -236.9 डिग्री सेल्सियस का क्रिटिकल टेम्परेचर है. अब व्हाट इज ए क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैसीय सब्सटेंस का अगर बात करें तो किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल्स या गैसीय सब्सटेंस का वो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पे वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है. जिस पे वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर से पहले गैस लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, चाहे आप प्रेशर कितना ही ज़्यादा इंक्रीज क्यों ना कर दिए, प्रेशर को कितना ही ज़्यादा इंक्रीज क्यों ना कर दिया जाए, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी इस टेम्परेचर से पहले. इसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में आएगी. तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन इस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आती है, इससे पहले नहीं आएगी. ठीक है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं माइनस में कितना, माइनस में डिग्री सेल्सियस कितना है, 236.9 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा कम है ये. तब जाके हाइड्रोजन जो है लिक्विड फॉर्म में आएगी, तो सोचिए सॉलिड फॉर्म में तो कब कितने टेम्परेचर पे आएगी. नाउ वी डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2. H2 की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किससे रिएक्ट करके क्या करता है. तो फर्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. H2 जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है, रिड्यूस कर देता है मेटल्स को. मेटेलिक जो ऑक्साइड है उनको रिड्यूसिंग नेचर शो करता है. यहाँ पे देखिए मेटेलिक ऑक्साइड है, यहाँ पे Fe3O4 CuO. ठीक है ना? तो कॉपर का मेटेलिक ऑक्साइड है और आयरन का मेटेलिक ऑक्साइड है. ये कॉपर का मेटेलिक ऑक्साइड है, देन हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा, Cu अलग हो गया और H2 अलग हो गया, तो उसको रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन की कमी कर दी उसके अंदर, रिड्यूस. ठीक है कि नहीं? व्हाट इज ये रिडक्शन? रिडक्शन यही तो होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए. तो यहाँ पे यही हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई इसमें. किसके द्वारा? हाइड्रोजन ने की है ये कमी, हाइड्रोजन H2 ने की है, इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है. सेम इस रिएक्शन में भी देखिए H3O4 आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, Fe अलग
4s2 अलग वाटर मॉलिक्यूल्स, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। उससे पहले मैं इस नोट की डिस्कस कर लेते हैं कि नोट क्या लिखा हुआ है। तो नोट देखिए क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, एल्यूमिनियम आर नॉट रिड्यूस बाय दिस मेथड। इस मेथड से ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स, सेकेंड ग्रुप की मेटल्स, इसके अलावा एल्यूमिनियम एंड जिंक, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। इनके जो ऑक्साइड है इनके ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये तो खुद ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, इस कारण से ये रिड्यूस नहीं होती हैं, अपने आप को रिड्यूस नहीं करने देंगी, इसलिए ये ध्यान दें आप। अब है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ पे H2 आया, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है इसलिए यहाँ पे NaH आया केवल, ठीक है कि नहीं। तो हाइड्रोजन जो है एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करता है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के साथ में फर्स्ट ऑफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ ये डार्क पैलेस में भी रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि फ्लोरीन खुद नॉन मेटल, हाईली नॉन मेटल है ये फ्लोरीन, तो इजीली हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके डार्क में HF बनाती है। क्लोरीन, अब जैसे हेलोजेंस के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे डाउन 2 ग्रुप, तो प्रॉपर्टीज जो है क्या होती है, इसकी नॉन मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंसी में इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो। आई रिपीट, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, इसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना वो डिक्रीज होता है अप टू डाउन जाने पर, ठीक है कि नहीं। तो फ्लोरीन तो अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ब्रोमीन के लिए हीट करना पड़ेगा, आयोडीन तो फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में ही करेगा, सनलाइट से भी पार नहीं पड़ेगी, हीट से भी पार नहीं पड़ेगी, कैटलिस्ट चाहिए यहाँ पे प्लेटिनम, और हाइड्रोजन से ये सभी रिएक्ट करके ये बना रहे हैं हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। एंड नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी 4th नंबर, रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, और या रिएक्शन विथ वेजिटेबल ऑयल भी बोल सकते हो आप। डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल्स हो गए, वो वेजिटेबल ऑयल हैं। रिएक्शन पिछली क्लास में पढ़ी थी 10th में, देखिए यहाँ पे ये वेजिटेबल ऑयल है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको ये ब्रेक हो जाएगा, निकल की प्रेजेंसी में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में टेम्परेचर पे ये एक हाइड्रोजन यहाँ आके इस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है कि नहीं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। देन ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये कंपाउंड बना, इसको वेजिटेबल घी बोलते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन विथ O2, H2O2 रिएक्शन करेगा इसके साथ में तो H2O बनाएगा, ये एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 है ये यहाँ पे 273 केल्विन लिखा हुआ है, 273 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक कर लेना, और 200 ATM प्रेशर है, और Fe की प्रेजेंसी में ये अमोनिया बना रहा है। यहाँ पे हैबर प्रोसेस है, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस है ये, ठीक है कि नहीं। चलो, नाउ वी डिस्कस यूजेज ऑफ H2। हाइड्रोजन के यूजेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ काम आता है। तो फर्स्ट यूजेज क्या है इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अभी देखो हम ने अमोनिया बनाई, गैसोलीन पेट्रोलियम में काम आता है, अल्कोहल HCl थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने, तो अल्कोहल भी बनता है इससे। अब हम यहाँ पे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो उनमें अल्कोहल, फिनॉल, ये सब बनता है हाइड्रोजन से।
तो फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया। सेकेंड यूज़ देखिए क्या है यहाँ पे, रॉकेट फ्यूल S2 इट इज़ यूज एज ए रॉकेट फ्यूल इन द स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में जो रॉकेट ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट के लिए, तो उनके अंदर जो सेल यूज किया जाता है वहाँ पे जो है एनर्जी के लिए जो हाई एनर्जी चाहिए, तो अब हाई एनर्जी भी चाहिए, दूसरी चीज़ हल्का भी होना चाहिए। जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, रॉकेट जितना हल्का होगा उतना ही ऊपर इजीली जाएगा, इसलिए हल्का भी होना चाहिए और हाई एनर्जी भी चाहिए। सो हाइड्रोजन एक ऐसा इसका हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसमें क्या होती है, हाई एनर्जी भी देता है ये, ठीक है कि नहीं। हाँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा ये, बर्न होगा तब। और ये हल्की भी होती है, सभी गैसों में सबसे हल्की है ये, तो सबसे हल्की है, तो इस वजह से इसको यूज कर सकते हैं रिसर्च रॉकेट फ्यूल्स में। एंड थर्ड यूजेज है इसका एनी हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन, तो ऑक्सी हाइड्रोजन जो टॉर्च होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का मतलब है जो बेल्डिंग करने वाला, गैस बेल्डिंग करने वाले होते हैं, उनके पास 2 सिलेंडर होते हैं रखे हुए, आपने कभी देखा हो तो। एक में ऑक्सीजन होती है और एक में हाइड्रोजन होती है, कई जगह एसिटिलीन भी होती है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जगह हाइड्रोजन यूज करते हैं, कुछ जगह पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर भी यूज किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर भी यूज करते हैं। ये हाईली जो है मतलब हाई टेम्परेचर जो है जनरेट करता है, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से अपन इजीली जो है बेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, लोहे वगैरह आयरन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनको। तो ये था थर्ड यूजेज, और अब आता है फोर्थ यूज। तो फोर्थ यूज देखिए आप, फोर्थ यूज क्या है इसका, यहाँ पे hydrogen is used to fill gas in bags and बलून्स और बैग्स वगैरह में ये भरी जाती है, लेकिन आजकल इसका यूजेज कम हो गया है वहाँ पे, क्योंकि इनफ्लेमेबल है तो डेंजरस हो सकती है, इसलिए हल्की होने के कारण ये एयर बैग्स होते थे प्लेन के अंदर और या बलून्स के अंदर यूज किया जाता था, बट अब इसको बंद कर दिया। इनफ्लेमेबल है ना, ये जल न जाती है, डेंजरस हो सकता है, इसलिए इसको बंद कर दिया, इसकी जगह अब हीलियम यूज करते हैं।